हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं एक न्यू रीडिंग जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ एंड करियर, जो भी आप कर रहे हो या फिर आपको क्या गाइडेंस मिलना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है रीडिंग करने वाले हैं। तो आपके सामने मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, 2 पाइल्स रखे हुए हैं। उनमें से आपको एक पाइल चूज़ करना है जो भी आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम देती हूँ, तब तक आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके गाइज, आई होप आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय पाइल नंबर 1। सो अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया तो चलिए हम देख लेते हैं कि आने वाले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, 3 महीने आने वाले कैसे रहेंगे। तो सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू। आपके बारे में पहले तो मुझे क्या जानना चाहिए, ये हम देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। उनके बारे में मुझे क्या जानना ज़रूरी है, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देम। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है हाई प्रीस्टेस, आफ्टर दैट व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, एम्परर एंड 3 ऑफ कप्स। तो आपके बारे में अगर मैं देखने जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस कैटेगरी में आते हो जहाँ पे आपको एक तरीके से हैप्पीनेस चाहिए है, एक तरीके से अबंडेंस चाहिए है, बिकॉज 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। या फिर आप हैप्पी रहना बहुत प्रेफर करते हो, या फिर लोगों को खुश रखना बहुत आपको पसंद है। मतलब कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की जो चीज़ें हैं वो लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं करते। मतलब अगर दुखी हो आप तो वो एक्सप्रेस नहीं करते, बट खुश रखना आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि यू कैन सी दिस कार्ड, आई गॉट द 9 ऑफ कप्स। तो मतलब आप किसी को दुखी नहीं कर सकते, आप मतलब कहीं ना कहीं खुशियाँ ही ढूंढने की कोशिश करते हो, सामने वाले को देने की कोशिश करते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप जो है थोड़े से मिस्टीरियस है, या फिर जैसे कि कभी कभी लोग जो है आपको समझ नहीं पाते हैं, थोड़ी मिस्टीरियस एनर्जी है आपकी। बट ये एनर्जी मुझे ऐसे भी शो कर रही है कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो, आप बहुत स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं बेसिकली, और जो आपको परख सकता है ना, तो वो कुछ ही लोग हो गए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ही लोग जो आपको परखते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं कि आपके अंदर क्या शक्ति है, आपके अंदर क्या पावर है, आप कैसे इंसान हैं, ठीक है। कभी कभी लोग समझने में गलतियां कर देते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग कर देते हैं। कुछ ना कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हीरे की जो पहचान है वो हर कोई नहीं कर सकता, तो उस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप जो है बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस एंड बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और आपको ऐसे भी कि लोगों को खुश रखना पसंद है, और ऐसा भी है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा हो। और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है जो दिखाता है कि अगेन कि आपको थोड़ा सा अच्छे लाइक फ्रेंड्स में रहना, बातचीत करना, या फिर छोटे छोटे मूवमेंट को सेलिब्रेट करना, वैसी एनर्जीज है आपकी। बट कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे भी हैं शायद से कि वो बहुत कंपटीशन करते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी बराबरी करने की कोशिश करते हैं, या फिर जैसे कि वो चाहते हैं कि आप हमेशा पीछे रहो और वो आगे रहे। ऐसे कुछ लोग हैं आपके सामने, बट उनसे ज़्यादा आपकी पावर यहाँ पे ज़्यादा है, बिकॉज एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। तो आप ज़्यादा पावरफुल हो बाकी सारे लोगों से, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो कार्ड आया है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ बेसिकली कार्ड ऑफ डेस्टिनी, यूनिवर्स, या फिर कह सकते हैं कि डिवाइन पावर। तो अगेन मैं ये कहूँगी कि यूनिवर्स हमेशा आपके साथ होते हैं, हमेशा दे आर प्रोटेक्टिंग यू, गाइडिंग यू, या फिर आपको कुछ ना कुछ साइंस जो है वो देते रहते हैं। और लक भी आपके साइड से जैसे कि बहुत जल्द जो है आने वाला है, अगर आपने बहुत अप एंड डाउन्स पास्ट में देखे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें आपने अप एंड डाउन वाली देखी ही होंगी, करियर, लव लाइफ या बहुत कुछ। बट आगे चल के लक जो है आपके साइड से रहने वाला है। तो अब मैं ये देख लेती हूँ कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे। पहले हम देख लेते हैं करियर वाइज कैसे रहेंगे आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी फर्स्ट प्राइज चूज़ किया है तो उनका करियर वाइज कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ। करियर, स्टडी, जो भी आप कर रहे हो, आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हम देख रहे हैं कि कैसा रहेगा। सो फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट 3 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक जर्नी मुझे यहाँ पे दिख रही है, बेसिकली एक जर्नी है ये,
तो मैं कहूँगी कि बहुत पेनफुल टाइम से आप गुजरे हो या फिर गुजर रहे हो प्रेजेंटली, क्योंकि यहाँ पे आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, आफ्टर दैट यहाँ पे है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस पॉइंट पे थोड़े स्टक हुए हो जहाँ पे शायद आपको डिसीजंस लेने हैं, जहाँ पे आपको कुछ चुनना है या फिर कुछ डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनडिसाइजिवनेस है, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में आपका कुछ जॉब छूट गया था, कुछ एंडिंग्स हुई है, या फिर कुछ छोड़ना पड़ा आपको करियर में या फिर प्रोफेशन में, या फिर कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें ऐसे आपके लिए थोड़ी सी मुझे लग रही है कि हेवी थी पास्ट में, ठीक है। बहुत एफर्ट्स डाले आपने, एक्चुअली अगर मैं देखने जाऊँ बहुत एफर्ट्स डाले, बहुत कुछ किया आपने, बट समहाउ डिसअपॉइंटमेंट्स मिली है आपको। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि शायद से वर्क स्पेस में भी आप जहाँ पे काम करते थे वहाँ के भी कुछ लोग, मे बी आपके कलीग्स या कुछ लोग ऐसे भी रहे कि उन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया हो या फिर आपको कहीं ना कहीं दुख पहुँचाया हो। बट आपके लिए मुझे यहाँ पे खुशखबरी ये दिख रही है नेक्स्ट 3 मंथ्स में कि ये चीज़ें अगर आपके साथ हुई है ऑलरेडी, तो बी रेडी टू अचीव योर बिग गोल एंड सक्सेस, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स हमारे पास। तो 6 ऑफ वॉन्ड्स से क्लियरली डिनोट करता है कि आपके गोल्स, आपकी जो भी आपके अंदर है, जो एक पैशन है या फिर आपके अंदर जो एक सपना है कि आपको कुछ करके दिखाना है, तो वो आप करने वाले हो। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है कि सोसाइटी में आपका बहुत नाम हो, आपके सर्कल में आपका बहुत नाम हो, ठीक है। आप पब्लिकली भी फेमस हो सकते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। बट येस, यहाँ पे विक्ट्री तो दिख रही है और आपके होप्स एंड ड्रीम्स, यहाँ पे हमारे पास स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहे हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में। और आपका जो भी ये लॉस हुआ है, जो भी आपको परेशानी हुई है आपके करियर को लेकर या फिर जो इनडिसाइजिवनेस है, तो आप बहुत प्रिपेयर हो जाओगे सारी चीज़ों में, एक्सपर्टीज लाते रहोगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही ऑथोरेटिव एनर्जी है या फिर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पर्सन आप बनते हुए मुझे दिख रहे हो। डिसीजंस आप लेते हुए दिख रहे हो एकदम बड़े बड़े। हो सकता है कि आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम करें आगे चल के, ऐसा भी हो सकता है। तो इट्स लाइक कि आपकी लाइफ जो है ना एक प्रोग्रेस की तरफ बढ़ने वाली है, एक अच्छी लाइफ, मतलब एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी, या फिर आप जो कर रहे हो उसमें ग्रोथ, या फिर उसमें इंक्रीमेंट, या फिर आपका प्रमोशन। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो मैं और भी कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, जाने की कोशिश करते हैं। सो कंडीशनिंग आया है हमारे पास। हो सकता है कि आप फिलहाल की सिचुएशन में थोड़े इसमें हो, लाइक कहते हैं ना हम कि उसी चीज़ में रह जाना, थोड़ा सा लेजीनेस या फिर कंफर्ट जोन। यस, कंफर्ट जोन का वर्ड में याद करी थी, तो वही है। कंफर्ट जोन में आप थोड़े से, मुझे लग रहा है कि अभी हो, शायद आप खुद का कंपैरिजन दूसरों से कर रहे हो और आप खुद की ताकत नहीं पहचान पा रहे हो। तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आ जा रहा है, ठीक है। वेट, यस, तो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन आ जा रहा है, बट आपके अंदर क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो उसका यूज़ कीजिए। क्रिएटिव बनिए, लोगों को अपना आर्ट दिखाइए, लोगों को अपना टैलेंट दिखाइए। करेज जो है आपको जुटाना है। हो सकता है कभी कभी आप बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हो, खुद के अंदर कमियां ढूंढते हो, तो करेज जो है बढ़ाइए। आगे चल के ये चीज़ें होने वाली है, आपके अंदर क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, आपके अंदर करेज भी बढ़ेगा। बट मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, एंड अवेयरनेस जो है वो बढ़ते दिख रही है। मे बी आप कुछ चीज़ों को लेके अवेयर नहीं थे पहले, या फिर आपको जो लगता था वो आप करते थे, बट नाउ इट्स लाइक कि अवेयरनेस भी बढ़ रही है आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम आप करने वाले हो, प्रोडक्टिव चीज़ों को करने वाले हो, और एक कंडीशनिंग से बाहर निकल जाओगे आप। और क्रिएटिविटी, आपके खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस, ये चीज़ आपकी बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, आप स्टडी भी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है स्टडीज़ में भी आपकी बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट होंगी, और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। और आपको सक्सेस मिल सकता है, जैसे आपकी जो एग्ज़ाम्स वगैरह उसमें क्लियर करने के लिए। तो ये पॉजिटिव कार्ड है। बट अभी की सिचुएशन थोड़ी कम है, लाइक डाउन है, बट आगे बहुत अच्छी ग्रोथ है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके करियर के लिए मुझे नज़र आ रहा है। नाउ वी विल चेक कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो जैसे भी कार्ड्स आएंगे वैसे मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। प्लीज़ नर्स गाइड मी। जिसने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनकी नेक्स्ट 3 मंथ्स में लव लाइफ कैसे रहेगी। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देयर लव लाइफ। ओके, सो पहला कार्ड हमारे पास डेथ आया है, जो बहुत ही पावरफुल कार्ड है, मेजर अरकाना है। आफ्टर दैट हमारे पास आया जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाव, वी गॉट अ लवर्स हियर। आफ्टर दैट 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो आई थिंक बहुत इसमें भी कंफ्यूजन ही है आपके, मतलब लव लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि इंडिसाइजिवनेस से हो सकता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, या फिर आप अप्रोच तो कर रहे हो बट आपको शायद उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है, या फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, या फिर अगर आप सिंगल हो तो शायद हो सकता है कि
आप इतने रेडी नहीं बन पा रहे हो किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए, या फिर आपका मन नहीं कह रहा है, बट कहीं ना कहीं अंदर से डीप डाउन यू वांट कि आपके लिए कोई ऐसा पर्सन आए लाइफ में जो आपको बहुत केयर दे, बहुत आपको मतलब आपको ट्रू लव दे। अगर आप सिंगल हो, अगर आप रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में दो चीज़ें हो सकती है, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, तो ऐसी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है लवर से कि आपकी लाइफ में बहुत जल्दी रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, या फिर कह सकते कि प्यार बढ़ना, इमोशंस बढ़ना पार्टनर की तरफ से, सारी चीज़ें मिलना जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो मिल सकते हैं। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होने वाला है बहुत जल्दी। एक होने वाले मतलब जैसे कि बहुत प्रेयर्स अफर्मेशन जो गॉड के ऊपर बिलीव रखते हैं या फिर चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। मुझे लग रहा है ना कुछ लोगों का सेपरेशन डेफिनेटली यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जी है, बिग डिसीजंस वाली एनर्जी है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। तो मुझे लग रहा है कि जल्दी से ही आपका रिकन्सिलिएशन या फिर रीयूनियन जो है होने वाला है, और आपको एक स्टेबिलिटी मिलने वाली है, क्योंकि हमारे पास है किंग ऑफ वॉन्ड्स जो एक स्टेबिलिटी दिखाता है। तो बी रेडी फॉर दैट। बहुत अच्छे कार्ड है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है अपने पार्टनर के साथ, तो आप लोगों का कुछ नया फेज स्टार्ट हो सकता है। बहुत सारे लोग का रिकन्सिलिएशन होने वाला है। और इनर वॉइस आपको सुननी है जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन लोगे, तब आपकी इनर वॉइस आपको सुननी है, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है उसको आपको सुनना है। यहाँ पे भी क्रिएटिविटी दिख रही है, तो आपके लाइफ में एक तरीके से क्रिएटिविटी भी आएगी लव लाइफ में, और न्यू विज़न भी आपको देखने मिल सकता है। न्यू बिगनिंग्स उसके साथ साथ है न्यू विज़न, पार्टनर का भी और आपका भी बहुत अच्छे से होते कोऑर्डिनेशन होगा। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें मुझे दिख रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में होगी गाइस। सो यस, आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज़ को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था तो चलिए हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे करियर वाइज एंड लव लाइफ वाइज। ठीक है, सो पहले तो मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि व्हाट आई नीड टू नो अबाउट यू गाइज। ठीक है, सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2, उनके बारे में मुझे क्या जानना चाहिए, व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम। सो फर्स्ट कार्ड आई गॉट अ 10 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि आपके लाइफ में यू फेस्ड अ लॉट। आप बहुत इमोशनल है, आप बहुत ही ज़्यादा मतलब जब अकेले होते हो ना बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी आपको रोना आता है, या फिर आप रो देते हो, या फिर आपको लगता है कि शायद आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, बट बाहर से यू आर लाइक कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो खुद को, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेस दिखाते हो, या फिर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी एनर्जी इसमें आप शो करते हो। बट जब रात हो जाती है या फिर जब जैसे कि आप अकेले हो जाते हो, तो लाइक आपका ओरिजिनल मतलब जो है मतलब थोड़ा इमोशनल साइड वो क्रिएट हो जाता है। बट बाहर से आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो, बट ताकि मतलब लोग आपका फ़ायदा ना उठा पाए, या फिर लोग आपको हर्ट ना कर पाए। क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, बहुत पेनफुल एंडिंग्स हुई है, बहुत ही ज़्यादा आपने सफरिंग की है लाइफ में। ठीक है, अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि शायद से आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल तो रही है, बट आप शायद उसको देख नहीं पा रहे हो, या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कुछ चीज़ों की वजह से, या फिर थोड़े से ब्लॉकेजेस की वजह से। एक तो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ब्लॉक होना जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। बट द थिंग इज़, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप जो है ना अपनी फैमिली को बहुत खुश रखना चाहते हो, आप फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल होना चाहते हो। मतलब आपका वही एक गोल हो सकता है कि आप अपने फैमिली, मॉम डैड, परिवार, या फिर आपके जो भी कनेक्टेड है बहुत नज़दीकी, उनको आप खुश रखना चाहते हो। उनके लाइफ को भी आप मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनके लाइफ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो। और मतलब यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है, तो सेलिब्रेशन ही है, और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो एक तरीके की फैमिली स्टेबिलिटी दिख रही है। आप में से कुछ लोग जो है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप शायद से करियर को लेके बहुत सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में इतने एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं आए आपको। ठीक है, और अभी आपने डिसाइड किया है कि मुझे बस आगे बढ़ना है, अच्छे से कुछ करके दिखाना है, और फैमिली का नाम रोशन करके दिखाना है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली आप स्टेबल होना चाहते हो, अबंडेंस आपको चाहिए है, सेलिब्रेशन चाहिए, खुशियाँ चाहिए हैं। ठीक है, तो आपके बारे में ये चीज़ें मुझे कुछ नज़र आ रही है। सो पहले हम करियर के बारे में देखेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके करियर में क्या होने वाला है। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट योर करियर, कैसा रहेगा नेक्स्ट 3 मंथ्स में। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। नेक्स्ट 3 मंथ्स में उनके करियर के बारे में मुझे बताइए कि कैसा होगा। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट देयर करियर।
सो फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, वाओ, 8 ऑफ कप्स एंड ओके 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ कार्ड्स अच्छे भी आए हैं, कुछ कार्ड्स मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि आपको सतर्क भी रहना चाहिए। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ गाइस कि आपका करियर बहुत अच्छा बढ़ रहा है, मतलब आप इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग बहुत आगे बढ़ोगे। मतलब 7 ऑफ सोर्स एवरी टाइम ख़राब नहीं होता है, ये दिखाता है कि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत इंटेलिजेंट हो और कहीं कहीं सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेते हो। बट वन मोर थिंग इज़ लाइक कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रखना भी अच्छी बात नहीं है। थोड़ा सा आप सब सिचुएशन को देख के चीज़ों को हैंडल कीजिए, ठीक है। मतलब आपका कोई फ़ायदा भी नहीं उठा पाए, प्लस आप जैसे कि आप भी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को लूज़ ना कर बैठे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बट मुझे यहाँ पे आपके करियर में ये नज़र आ रहा है कि आपकी ग्रोथ बहुत हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, बहुत आगे बढ़ रहे हो। आपका ट्रैवल भी हो सकता है करियर को लेकर, जैसे आप इंटरनेशनली कहीं पढ़ने जा सकते हो, कहीं आपका लाइक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है कि आपको जाना पड़े, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ जॉब ऑफर आए या फिर आपको वहाँ पे सर्चिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे मुझे ट्रैवल के बारे में दिख रहा है। या फिर 8 ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक प्रोग्रेसिव एनर्जी, तो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस होते हुए दिख रही है और आपको कोई ना कोई बहुत हेल्प करेगा इस चीज़ के लिए आपके करियर में। 2 ऑफ कप्स इज़ लाइक कि समवन इज़ हेल्पिंग यू, या फिर पार्टनरशिप, या फिर बिजनेस में कुछ पार्टनरशिप करना, या फिर किसी का बहुत बड़ा हेल्प मिलना और बहुत ही ज़्यादा आपको लॉयल्टी भी मिलेगी। लॉयल्टी मतलब जैसे लॉयल लोग हैं जो भी आपकी हेल्प करेंगे, और गाइडेंस भी बहुत अच्छे से मिल रहा है, बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है। ये डायरेक्टली आपको गॉड की तरफ से भी गाइडेंस मिल सकता है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ऑथोरेटिव है या फिर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, लोग बहुत मानते हैं, मतलब हेल्प मिलने वाली है आपको, कहीं ना कहीं से हेल्प मिलने वाली है। एंड करियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो हो रहे हैं, लोकेशन चेंज करना पड़ सकता है, या फिर आपका जॉब चेंज हो सकता है, या फिर आपका कुछ कह सकते हैं कि जो चीज़ें अननेसेसरी है आपके लाइफ में वो निकल सकती है, वो लोग आपके लाइफ से निकल सकते हैं, मतलब जो आपको पीछे खींचना चाहते हैं वो लोगों का आपकी लाइफ से मतलब निकल सकते हैं पूरी तरीके से। और आपका करियर जो है वो मतलब आपके लिए क्लियर रहेगा कि आपको क्या करना है, ठीक है, क्लैरिटी आपको मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ से। और अगर मैं देखना चाहूँ तो देखिए मुझे पार्टनरशिप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है गाइस, पार्टनरशिप शायद आपकी हो सकती है किसी के साथ, और बहुत ही मतलब ना जितना आपका लाइक ये रहेगा ना, नेटवर्क्स रहेंगे अच्छे, उतना आपके करियर में अच्छा है। जितना आप नेटवर्क्स बना पा रहे हो उतना आपके लिए अच्छा है। आपकी एक एडवेंचरस लाइफ मुझे दिख रही है, ठीक है। आप कंडीशनिंग से बाहर निकलिए, लेजीनेस से बाहर निकलिए, और क्या कहते हैं, मतलब ज़्यादा करके खुद को समझने की कोशिश कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एंड जो चीज़ें मतलब आपको अंदर से खाती हैं या फिर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो खुद के अंदर रहना सीखिए। टर्निंग इन मतलब खुद के अंदर लिए, लोग आपको कुछ भी कहेंगे, क्या भी कुछ भी कहेंगे, बट आपको नहीं सुनना है, आपको खुद की इनर वॉइस को सुनना है, खुद के अंदर विश्वास रखना है कि मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ इट्स लाइक डेफिनेटली राइट फॉर मी, और मैं किसी के लाइक बहकाव में आके गलत डिसीजंस नहीं लूँगा। तो ये चीज़ आपको करनी है, और आगे आपको नेटवर्क्स बढ़ाने हैं, और आपके नेटवर्क्स भी बढ़ सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं आपके ग्रोथ में, ठीक है। और आपके करियर में मुझे एक एडवेंचर आते हुए भी नज़र आ रहा है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, ठीक है। सो ये हो गया आपके करियर के बारे में। अब हम देखेंगे आपके लव लाइफ के लिए कि कैसे रहेंगे नेक्स्ट 3 मंथ्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी सेकंड ऑप्शन चूज़ किया है उनका लव लाइफ कैसा रहेगा, उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। सो फर्स्ट इज अ 9 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, पैशनेट एनर्जी आ रही है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर दैट मैजिशियन, वाव, एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। सो लेट्स क्लैरिफाई व्हाई 10 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। फाइन, ओके। सो अंधेरे के ऊपर मतलब एक तरीके का ब्राइटनेस है, उजाला है। तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है गाइस कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में डेफिनेटली लव लाइफ को लेके कुछ ना कुछ आपके अकॉर्डिंग ही होगा, विश फुलफिलमेंट ही होगी, बिकॉज मैजिशियन का कार्ड आया है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए आप अगर नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो सकता है, जैसे कि एक तरीके से मुझे पैशनेट एनर्जी भी दिख रही है, बहुत अट्रैक्शन मतलब फील हो सकता है उनको भी और आपको भी एक दूसरे के लिए। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि एक तरीके से इंटेंस कनेक्शन बन रहा है, ठीक है। अगर आप सिंगल हैं
तो ऐसा इंसान मिलेगा जो बहुत अट्रैक्टिव है लुक वाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही अच्छा है, हैंडसम है, और ऐसा ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, प्लस करियर ओरिएंटेड है, ठीक है। और एक बात ऐसी भी मुझे नज़र आ रही है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, एंडिंग्स हुई थी, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी आपके मुताबिक नहीं हो रही थी, तो अगर आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, ठीक है। और पूरे सच्चे मन से, सच्चे दिल से, विश्वास से, फेथ के साथ, ये चीज़ जो है बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। टाइमिंग 3 मंथ्स का आप मैनिफेस्ट करो, और डेस्परेट नहीं होना है किसी चीज़ के लिए, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम एंड डिवाइन टाइम, ठीक है। बहुत सारे लोगों का मुझे यहाँ पे मैरिज फिक्स होते हुए दिख रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीयूनियन भी हो सकता है, बिकॉज लवर्स का कार्ड है, ठीक है। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप सोलमेट हो एक दूसरे के, बिकॉज ऑफ लवर्स, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। बट हाँ, ये बात तो मुझे लग रही है यहाँ पे क्लियरली कि प्यार आने वाला है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका जो सिचुएशन है वो आप हैंडल करोगे, और आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। वाह, सो सेलिब्रेशन भी आया है हमारे पास, एंड लेजीनेस भी है। हो सकता है कि आप में से आप या फिर आपके पार्टनर थोड़े लेज़ी है, या फिर बहुत वो टाइम थोड़ा खुद को भी देना चाहेंगे, बट आपके साथ भी वो अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे, ओके। एंड हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिबेल बनना पड़े, मतलब जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है तो थोड़ा सा आप चेंज करने के पीछे रहो, कुछ चेंजेस लाओ, ठीक है। वैसे भी मुझे दिख रहा है वो पावर आपके पास आ सकती है। एंड लाइफ में, लव लाइफ में एक एडवेंचर भी नज़र आ रहा है, बहुत ही बढ़िया वाला, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे दिख रही है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में होने वाली है गाइस, ठीक है। सो यस गाइस, आज की रीडिंग हम कंप्लीट करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड कमेंट करके आप इस एनर्जीज को क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।